Assalamu alaikum, respected members. Hope so all of you will be fine and enjoying a happy, healthy life. So today we have to start our tenses, and we'll start from the introduction of tenses. As we know that there are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. अगर हम tenses को उर्दू में बात करें तो इसको कहते हैं ज़माना. ठीक है, तो ये होता है हाल, मुस्तकबिल और माजी. तो ये तीन किस्म के होते हैं: फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल. तो इसको मज़ीद आगे 4 कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया गया है टेंसेस को. कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट टेंसेस, कॉन्टीन्यूस टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस. तो ये 4 टाइप्स होती हैं टेंसेस की. इसके अलावा यानी कि इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसी तरह से कॉन्टीन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. ये चार जो हैं, ये तीन जो हैं, ये टोटल 12 टेंसेस बनाते हैं. ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से. सेंटेंस जो जुमला हमारे पास होता है, जो हमारे इन टेंसेस में आगे यूज़ होगा, तो आपकी आसानी के लिए मैं एक दफ़ा सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर लेती हूँ. तो इसकी 3 मेन टाइप्स होती हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है. फर्स्ट आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो ये होते हैं सादा जुमले, जिसमें कोई ना इनकार किया जाता है किसी बात से, ना इसमें सवाल पूछा जाता. तो इसके अलावा जितने भी जुमले होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस. यानी कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से. तो मनफी जुमले इन्हें कहते हैं. तो मनफी जुमले किसमें, ऐसे कौन से जुमले होते हैं जिनमें इनकार किया जाए या ना या नहीं का वर्ड यूज़ किया जाए, वो हमारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस. जस्ट लाइक सब्जेक्ट होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है आप लोगों ने नॉट का यूज़ करना है, और नॉट के बाद आप लोगों ने वर्ब, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट विल बी यूज. तो ये हमारे कौन से सेंटेंसेस होंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस. इसी तरह से थर्ड की बात कर लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे सवालिया जुमले, यानी कि ऐसे जुमले जिनके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए. ठीक है, तो इनकी तरतीब क्या होगी? सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर एट द एंड ऑफ ऑब्जेक्ट. और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है. चूँकि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इसमें आप लोगों के ये अलामात और छोटी छोटी चीज़ें, स्पेलिंग, कैपिटल, शॉर्ट, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. तो आप लोगों ने जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को लिखना है तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लिखना है. ठीक हो गया. इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट टेंस, जो कि है इंडेफिनिट टेंस. तो इंडेफिनिट टेंस के हम तीनों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हमारा आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, हम आज जस्ट इंडेफिनिट टेंसेस को पढ़ेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को. तो इसमें हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हमने क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद वर्ब होता है, और फिर जो है एंड पर ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पर जो है हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा. सब्जेक्ट के बाद जो है हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि टेंसेस के हिसाब से वर्ब की फॉर्म भी चेंज होगी. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म. और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. इसके साथ आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप लोगों का सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर आपने वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है. लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, जमा में आ रहा है, ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, वो उनका ग्रुप को आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो फिर आपके वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा. आपने सिंपल ही उसको लिख देना है. तो अब मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर कौन से होते हैं: ही, शी, इट. ठीक है, इसके अलावा आ गया आपका जो भी सिंगल नाम किसी भी चीज़ का आप यूज़ करेंगे वो आपके सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा. और अगर आप प्लूरल की बात करेंगे तो आई, वी, दे, यू, और जितनी भी प्लूरल चीज़ों के आप नेम यूज़ करेंगे तो वो आपके प्लूरल में आ जाएगा, और इनके साथ आप लोगों ने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना. ठीक हो गया.
तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। दे ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है, ही गोज़ टू, अब ही एक है ना, एक बंदे की बात करें, ही गोज़ टू स्कूल, देखिए हम लोगों ने गो के साथ क्या लगाया है, ई एस, ठीक है, तो ही गोज़ टू स्कूल। अब दे गो टू स्कूल, तो दे यानी कि वो बहुत सारे हैं, तो हम लोगों ने जो है वर्ब के साथ कोई ई एस या ई एस नहीं लगाया, तो दे गो टू स्कूल। समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और ये ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब भी आप लोगों के तीनों टेंसेस के चेंज होते हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू या डज होगा, ठीक है, डू नॉट या डज नॉट आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ही डज नॉट गो टू स्कूल एंड दे डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डू जहाँ पर आएगा, इसका मतलब क्या है कि जितने भी प्लूरल फॉर्म होंगे, आई वी दे यू, या जितने भी प्लूरल होंगे उनके साथ हम लोग डू लगाएंगे, और जो होंगे आपके सिंगुलर या ही शी इट, तो उनके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरोगेटिव। तो डू डज की वही बात है जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस की है। अब यहाँ पर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो हमने क्या कहा था कि हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। डू या डज पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमारा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें, डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, डू दे गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ओके। डेफिनेट टेंसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें हम फर्स्ट देख लेते हैं, ये माजी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट माजी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा फर्स्ट पर क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखें चूँकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे वर्ब की कौन सी जो है फॉर्म यूज़ होगी, सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट में हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट फॉर्म, अब हम पढ़ेंगे सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। जस्ट लाइक ही वेंट टू स्कूल, अब गो की दूसरी फॉर्म क्या होती है, वेंट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप लोगों ने इस चीज़ को यूज़ करना है, इसमें एस या ई एस का कोई रोल नहीं होगा, जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई कर देनी है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें फर्स्ट पर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब के साथ आप लोगों ने नॉट यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, या पास्ट इंडेफिनिट में हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, डिड, सिर्फ एक ही है। वहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव में डू डज किया था, यहाँ पर हमारा क्या है, डिड, ठीक है। तो इसके बाद वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होगी। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो उस टाइम वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमने क्या यूज़ करना है, हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स के हवाले से। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, और दे डिड नॉट गो टू स्कूल या दे डिड नॉट गो टू वर्क, तो एक ही बात है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ही सेंटेंस लिखा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं उसमें फर्स्ट पर हमारा क्या चीज़ आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए डिड दे गो टू स्कूल, ठीक है, या डिड ही गो टू स्कूल, तो ये हमारा आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं हमारा कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। वही तरतीब है, वही सब कुछ है, जस्ट आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है और वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है, ओके। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा यूज़ किया, विल या शेल। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पुराने ज़माने में विल और शेल दो यूज़ करते थे फ्यूचर के लिए, बट अब जो है अब जस्ट विल यूज़ होता है, शेल यूज़ नहीं होता, ओके। तो आप लोगों ने इसको सिंपल इस तरह कर लेना है कि सब्जेक्ट विल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट।
नीचे एग्जाम्पल में देखें, ही विल गो टू स्कूल, ये तो सेंटेंस हमारा ठीक है, लेकिन पास्ट में हम लोग क्या पढ़ते थे, पहले हम पढ़ते थे दे शैल गो टू स्कूल, यानी कि पहले हम प्लूरल के साथ क्या लगाते थे, शेल लगाते थे। बट अब जो है अब क्या हो गया, अब हमारा वो प्रोसीजर चेंज हो गया। अब जितने भी हमारे वर्ड्स हैं उन सब के साथ हम लोगों ने कौन सी फॉर्म जितनी भी फॉर्म्स हैं उनके साथ कौन सा वर्ड यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब विल। ठीक है, तो ये आएगा दे विल गो टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस ठीक होगा। बट शेल अब यूज़ नहीं होता, आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसी को नेगेटिव में अगर लेकर आए हम लोग, तो सब्जेक्ट और हमारा हेल्पिंग वर्ब विल था। ठीक है, तो विल के साथ क्या होगा, विल नॉट। ओके, फिर हमारा वर्ब आ जाता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इसकी अगर एग्जांपल देखें, ही विल नॉट गो टू स्कूल या दे विल नॉट गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें विल, फिर वही हमारा हेल्पिंग वर्ब विल। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और फिर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या होगा, हमारा क्वेश्चन मार्क यूज होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम्पल के हवाले से। अगर तो विल ही गो टू स्कूल या विल दे गो टू स्कूल, तो दोनों बातें क्या हैं, सेम है। तो आज हम लोगों ने जस्ट हमारे इंडेफिनिट टेंसेस किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। टेक केयर, फी अमानिल्लाह।